सूत्र के आणव उपाय का पहला मंत्र है या पहला सूत्र है, जिसको अब समझाऊंगा मैं। इसको बोलते हैं आत्मा चित्तम। ठीक है, आणव उपाय का पहला सूत्र है आत्मा चित्तम। ठीक है, शिव सूत्र में या जिस भी ग्रंथ में हमारे अपने स्वरूप का यानी उस अल्टीमेट रियलिटी का वर्णन होता है या उसके बारे में कुछ भी बात की जाती है, वह है चित्त। ठीक है, चित्त तंत्र की भाषा में चित्त शक्ति अर्थात जो पहली शक्ति है ना, वही आपका असली स्वरूप है। ठीक है, लेकिन चित्त शक्ति से अगली शक्ति जो चित्त शक्ति के विस्तार से पैदा होती है, उसे आनंद शक्ति कहते हैं। ठीक है, परमात्मा कैसे चलता है और आप कैसे चलते हो समझ में आएगा। अब परमात्मा जब सृष्टि के विकास में आ रहा है तो क्या करता है, चित्त शक्ति से आनंद, चित्त शक्ति का जब विस्तार होता है, जब इट इज एक्सपांडेड, तो इससे क्या कौन सी शक्ति प्रकट होती है, आनंद शक्ति। ठीक है, जब भी विस्तार होगा अपने बीइंग में तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। देखो इसको समझो, ये हमारे लिए भी उतना ही सही है जितना परमात्मा के लिए, क्योंकि शिवो हम ही परमात्मा है। हमारी आइडेंटिफिकेशन गलत है। ये हो सकता है कि हमने अभी अपने आप को गलत समझ रखा है ना। वी मे बी सन ऑफ गॉड बट ओनली जीसस रियलाइज्ड इट। ठीक है, we may also be son of God but only Jesus realized it. तो the issue is कि जीसस ने जब ये बोला था I am the son of God, तो लोगों ने समझा कि he is talking about himself। इसीलिए प्रॉब्लम यही होती है कि जब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हर जगह हूं, तो लोग समझते हैं तो कृष्ण है, मैं थोड़ा ना हूं, है ना। लेकिन तंत्र में इस बात को और वेदों में इस बात को बार बार नकार दिया गया, क्योंकि कृष्ण वहां कहने वाले हैं और वहां पर प्रत्यक्ष परमात्मा को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए वहां पर जो मैं शब्द का प्रयोग होता है कृष्ण अपने लिए करते हैं, वो आपके लिए भी उतना ही सही है। इसी तरीके से क्योंकि वो वेदों को ही दोबारा से रिइटरेट कर रहे हैं गीता में अलग अलग तरीके से। ठीक है, और हम तंत्र में या वेदों में हम इसको दो तरीके से कहते हैं। वेदों में हम कहते हैं तत्व, वहां से कहते हैं तत्त्वमसि। ठीक है, जैसा हमने बोला, उसी का कुछ होना, थोड़ा होना, उसी को हम बोलते हैं तत्व। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं तत्व। तत्व माने उसका थोड़ापन। जैसे त्व जब प्रत्यय लगता है, जब त्व शब्द को डाल देते हैं तो उसके गुण की बात करते हैं। जैसे गुरु माने होता है भारी होना, गुरु माने होता है भारी होना, गुरु माने होता है भार, गुरुता माने भारीपन। ठीक है, लेकिन जब हम गुरु में त्व लगा देते हैं, गुरुत्व यानी भारी होने की प्रॉपर्टी पैदा करने वाला जो हमें जहां पे मिलता है उसी को बोलते हैं गुरुत्व। तो इसलिए अर्थ की जो अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण। ठीक है, जिसमें भार के कारण आकर्षण पैदा होता है। गुरुत्व गुरु माने भारपन के बाद, भारी के, है ना, वेट की वजह से, है ना। गुरु का मतलब भारी, गुरु का मतलब जैसे संस्कृत में एक ही धातु रूप के बहुत अर्थ होते हैं। गुरु का अर्थ हुआ, एक तरफ हमने कहा भारी, तो हम भी कहते हैं कि ये बहुत भारी विद्वान है। बोलते हैं एक हिंदी में ऐसा बोलते हैं, भाई ये बहुत भारी विद्वान है, ऐसा एक शब्द बोलते हैं। भारी का अर्थ यहाँ पर उनकी जैसे हम डिग्निटी वर्ड यूज करें इंग्लिश का, तो वो भी गुरुता है। गुरुता, डिग्निटी मीन्स द वन हु इज रूटेड। इन द सेम वे जो गुरुत्व है वो हमारा बल है पृथ्वी का, जो कि सभी चीजों को उनके स्थान पर सीटेड रखता है या उसको खींचता है। ठीक है, तो इसी से त्व लगने से, तत् के आगे त्व लगाने से, यानी उसका होनापन कहां पर दिखाई पड़ेगा, तत्व में दिखाई पड़ेगा। तो ये जो 5 तत्व हैं वो बेसिकली 5 तत्वस
आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट परमात्मा की शक्ति, ठीक है, शिव की शक्ति, ठीक है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जहां भी तत्व वर्ड यूज होगा वहां पर हमको समझ लेना है उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी द अल्टीमेट ट्रुथ। अब वो उसकी जब मैं कहता हूं तो आप लोगों के लिए कह रहा हूं, जब मैं उसकी बात कर रहा हूं तो बेसिकली इसकी कर रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं। डोंट कीप योर फिंगर अपवर्ड, ऑलवेज कीप टुवर्ड्स योरसेल्फ। इसको पॉइंट हियर, तत्व कहाँ है? यहाँ है। शिव कहाँ है? यहाँ है। परमात्मा कहाँ है? यहाँ है। शक्ति कहाँ है? यहाँ है, कुछ बाहर नहीं, ठीक है। ये क्लियरली आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अभी पे परमात्मा को मंदिरों में खोज रहे हो तो गलत नहीं है, इसके भी मेथड है। परमात्मा तक पहुंचने के कई सोपान हैं, कई सीढ़ियां हैं, कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है धर्म, पहला है धर्म। धर्म का अर्थ है, पहला स्टेप है धर्म। धर्म का अर्थ क्या है कि भाई जिस जगह पर, जिस माहौल में, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस कानून में, जिस सामाजिक व्यवस्था में आप पैदा हुए हो वहां के नियमों का पालन करना और ऐसा व्यवहार करना जिससे मुझे भी कष्ट ना हो और मेरे किसी काम से दूसरे को कष्ट ना हो, ऐसा व्यवहार धर्म कहलाता है। ठीक, बात खत्म हो गई। धर्म का इतनी परिभाषा है और कुछ नहीं। धर्म का अर्थ है मैं वो करूंगा जिससे दूसरों को कम से कम या जीरो दिक्कत हो और मुझे भी जीरो दिक्कत हो। फिर दूसरी बात, जहां पर मुझे दिक्कत हो वहां पर मैं यह मान कर लूं कि यह मेरा धर्म है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपको दिक्कत होने वाली, क्योंकि मन आपका ऐसा तो है नहीं कि कह देगा कि हाँ बस यही सही है। तो इसलिए धर्म का पालन पहला। तो पहली साधना जीवन में क्या मिली? अपने मन को मारो। मिली कि नहीं मिली? धर्म का अर्थ क्या हुआ? वो करो जिससे कम से कम रिपल इफेक्ट हो, ठीक है। मिनिमम रिपल इफेक्ट का एक्शन इज कॉल्ड धर्म। और यहीं पे अपने मन पर काम शुरू हो जाता। हो गया कि नहीं हो गया भाई, बताइए। यदि धर्म से जियोगे, है ना, तो क्या होगा? यही तो होगा कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि मुझे ये करना है लेकिन मेरा धर्म कहता है कि ये नहीं करना है, राइट। यानी मन जो कह रहा है उसको अब नहीं मानना है, जो धर्म कह रहा है उसे मानना है। ये पहली सोपान है। जो धर्म में फेल हो गया उसके लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। या तो वो अपना स्थान बदल दे, परिवेश बदल दे, जगह बदल दे और अपना धर्म बदल दे। धर्म बदलने का मतलब ये नहीं है कि वो आज तक पगड़ी पहनता था तो वो टोपी पहन ले, स्कल कैप लगा ले, या टोपी पहनता था तो गाउन डाल ले, ये नहीं है। धर्म बदलने का अर्थ ये है कि अब वह ऐसे सामाजिक व्यवस्था को छोड़ करके कोई नई व्यवस्था अपने लिए तैयार कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आपको धर्म का पालन नहीं करना है, उसके बाद भी अपने को चलाना है, तो अपने आप को यहां से अलग कर ले, ठीक, दुनिया से अलग हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके लिए धर्म का बाउंडेशन खत्म हो गया। यू आर दैट धर्म विच वाज सामाजिक इज नो मोर बाइंडिंग, ठीक है। सोशल धर्म विल नो मोर बाइंडिंग ऑन, क्योंकि जब समाज ही नहीं होगा तो वो बाइंडिंग भी नहीं रहेगी, ठीक है। उस धर्म से आप विरत हो जाओगे। जो धर्म के बारे में, और अगर आप समाज में रहते हो और रहना चाहते हो, आपका काम नहीं चलता या आपके अंदर हिम्मत नहीं है, दोनों ही बातें होती है, ठीक है। या तो हमारा काम नहीं चले तो हम समाज नहीं छोड़ते, या हमारे अंदर हिम्मत नहीं है तो हम समाज नहीं छोड़ते, ठीक है। छोड़ना तो सब कोई चाहते हैं, देखो, छोड़ना तो हर कोई चाहता है कि कब मुक्ति मिले, जाए यहाँ से। लेकिन ये 5 मिनट की मुक्ति तो हर आदमी चाहता है जब मरघट पे खड़ा हो जाता है। इसी तरह से जब आदमी क्रीमेशन ग्राउंड में खड़ा होता है तो जाके उसको एक वैराग्य पैदा होता है, वहां पे खड़े होके एक वैराग्य आता है, दुनिया में क्या करना है, अंत में तो यही आना है, अरे सब ऐसे ही है, सब इट विल बी लाइक दैट। 5 मिनट के लिए वो वैराग्य आता है, इसको बोलते हैं मरघट वैराग्य। ऐसा वैराग्य मरघट में खड़े होके ही आता, ऐसा भी नहीं है। ऐसा वैराग्य
जितने भी लोग एक बहुत पवित्र बंधन में बंधते हैं उनको बहुत बहुत जल्दी आता है, हर 7 दिन पे आता है एक बार। छोड़ो ये सब फेरे और अग्नि की परीक्षा, ये किनारे करो, हमको यहाँ से मुक्ति मिल जाए। इसी के लिए हमने क्या ये जो है शादी विवाह किया था। इतना कष्ट है, कितना ये वैराग्य आता रहता है। कुछ भाग जाते हैं वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं, कुछ फंसे रहते हैं वो लोग कुछ और बने रहते हैं। ठीक है, मैं आपको इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ, सो प्लीज ये आपका डिस्क्लेमर ऑलवेज हमारा पढ़ लेना। मैं ये कह रहा हूं कि दवा के साथ उसके साइड इफेक्ट भी पढ़ लो। ठीक है, हर एक चीज के साथ उसके साइड इफेक्ट होंगे। ठीक है, और ये भी मत करो कि जिंदगी में हर चीज के पहले उसके साइड इफेक्ट ही पढ़ो, क्योंकि फिर दवा भी काम नहीं करती। क्योंकि सन्यासी यदि ये सोचने लगे कि मैं तो मेरी माँ का प्यार मिलेगा ना, मेरा भाई मुझसे बात करेगा, मुझे उनको भूल जाना होगा, मैं कैसे चलूंगा। अगर मान लो बेचारा विवाहित था और तब सन्यास की दिशा में जा रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने तो LIC भी नहीं कराई, मैं तो अपनी फर्जी डेथ की सर्टिफिकेट भी नहीं लगा सकता, इनका क्या होगा उनका। तो ये उसके साइड इफेक्ट है। ही हैज टू बी रेडी फॉर दैट, ये होगा भाई। आर यू रेडी टू टेक? तो आपको मुक्ति मिल सकती है। बट आपके अंदर ना तो हिम्मत है और ना आपका काम चलता है, क्योंकि 5 मिनट बाद उसी मरघट में, उसी स्मशान में, उसी क्रिमेशन ग्राउंड में खड़े हुए आदमी को उस 5 मिनट के बाद भूल जाता है। कहता है यार आज बड़ी गर्मी हो जाए, जरा AC चलाओ यार, कॉफी बनाओ, पकोड़े लाओ, शुरू हो जाता है। दुनिया का सुख, दुनिया का ये, यार तुम जरा बताओ यार वो आदमी गया था डिलीवरी लेके आया कि नहीं, जिंदगी चालू। ठीक ठीक है, बड़ा काम है यार, बॉस ने, सब शुरू हो गया। तो ये आपको देखना है कि आप क्या लेते हैं, चॉइस क्या लेते हैं। है धर्म में, जीवन में रहना चाहते हो भाई, थोड़ा बहुत तो धर्म का पालन करो। पहला काम हुआ मन पे काम, धर्म से भी मन पे काम हो रहा है, और मैंने जो भी पहले बताया वो भी मन पे ही काम बताया था। अब अंतर कहाँ है? साधना में, स्पिरिचुअल पाथ में आ जाओ तो भी मन पे काम करना पड़ेगा, और धर्म में आ जाओगे जो पहली सीढ़ी है वहां भी काम करना पड़ेगा। जो धर्म में पर्याप्त रूप से अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं कि, है ना, जैसे जब दिल्ली रीजन में जाओ तो यहाँ जो जाट गुजर होते हैं उनकी गाड़ी पे पीछे लिखा रहता है यू तो ऐसे ही चलेगी, मतलब दिस विल बी ड्रिवन लाइक, दिस व्हीकल विल बी ड्रिवन लाइक दिस ओनली। दैट मीन्स रैश, you know, without any following any traffic rules etc. यू तो ऐसे ही चलेगी, this they will drive like that only. तो अगर आपने भी अपनी जिंदगी को समझ लिया हो कि यू तो ऐसे ही चलेगी, भाई ये तो ऐसे ही चलने वाली हमारी जिंदगी, लेट मी अकोमोडेट, मन पे काम करना पड़ेगा, है ना। कर लिया, मन को शांत कर लिया, मन में किसी प्रकार के कोई उद्वेग विक्षेप नहीं पैदा हुए, तो अगला काम मिलता है, उसको बोलते हैं उपासना। जब धर्म में स्थित हो जाता है व्यक्ति तो उसको उपासना में भेजा जाता है। ठीक है ना। जब उपासना में जो व्यक्ति सही हो जाता है तो यहां से 2 मार्ग बन जाते हैं, या तो वो उपासना में जाएगा या तो फिर वो योग में जाएगा। ठीक है, यहां से धर्म में सेट हुआ व्यक्ति या तो योग के मार्ग पे चलेगा या तो उपासना के मार्ग पे चलेगा। उपासना के मार्ग पर भी फिर वही काम हो जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्र जपो, मंत्र जपो। गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी मेरे को भगवान के दर्शन चाहिए। गुरु जी को भी मालूम है कि भगवान के दर्शन ऐसे तो कोई मतलब फर्स्ट टिकट, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरह का आपको टिकट काट के थोड़ा दे सकते, भगवान के दर्शन कर लो बेटा, इधर दक्षिणा लाओ ये ले लो, ऐसा तो होता नहीं। गुरु जी को भी मालूम है कि भगवान के दर्शन तो आपकी एलिजिबिलिटी पर और आपके अंदर बैठे ईश्वर की कृपा से होता है। ठीक है, तो वो जानते हैं कि इसको इतने दिन तक टिकेगा कैसे, ये इसको कोई काम पकड़ाओ, इसको कोई काम दो। काम क्या कहते हैं? बेटा एक मंत्र नोट करो। हाँ गुरु जी, अच्छा इससे मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। अच्छा देखो, देखो ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा बेटा ब्राह्मण परिवार छो? हाँ, तो इसको इस तरह से जपना, ओम भूर
ओम भुवः ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। अच्छा गुरु जी, इससे होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, ये 24 अक्षरों का मंत्र है, गुरु जी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, चिंता मत करना, यही बताऊंगा। देखो, ये 24 अक्षरों का मंत्र है, इसको सतयुग में 24 लाख बार जपने से आपके अंदर वह योग्यता पैदा होती है कि जिससे आप परमात्मा मार्ग पर चल सको, आपको ईश्वर की तरफ जाने के लिए कुछ एक स्टेप ऊपर उठ जाओ। तो खुद, अच्छा गुरु जी 24 लाख होंगे? नहीं बेटा नहीं, कलियुगे चतुर्गुणितम, कलियुग में एक मंत्र में सतयुग जैसा प्रभाव लाने के लिए उसका 4 गुना जप करना पड़ता है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 4, 96 लाख जप करो बेटा। तो बिजी कर दिया आपको, रोज बैठना पड़ेगा। अनुष्ठान के नियम बता दिए। देखो बेटा, सुबेरे उठ जाना, सूर्योदय उससे पहले उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना, सविता का ध्यान करना, फिर आसन पर बैठ जाना, कुछ खाना नहीं, पानी पी सकते हो, और एक दिन अनुष्ठान का अपना जप का ले लेना कि मुझे 1.25 लाख करना है, तो 17-18 दिन तक बैठना घर पे, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बाहर किसी के यहाँ खाना पीना नहीं, वगैरह वगैरह हजारों नियम बताएंगे। क्यों बताएंगे? मन पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, ये उपासना हो गई। फिर इससे जो धर्म में बचा खुचा रह जाता है वो इसमें चला जाता है, जो मन थोड़ा बहुत बच जाता है, उछल कूद उसकी जारी रहती है। तो जब उपासना में हम आ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर भी और नियंत्रण पैदा होता है। ठीक है, और उस नियंत्रण के साथ फिर तब हमें आगे गुरु की दीक्षा मिलती है, और तब हमें अपने स्वरूप के ज्ञान करने की साधना मिलती है। जिन 3 उपायों की अब हम चर्चा करते हैं, शांभव, शाक्त और आणव। तो आप लोग समझ लें आप लोग कहाँ हैं, और फिर ये सूत्र सुने। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि आप लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपने धर्म में कितना पारंगत कर लिया अपने आप को, यानी क्या आपको आपके दिमाग से अभी तकलीफ मिलनी बंद हुई है या नहीं, पहले ध्यान दो। यदि नहीं हुई है तो अभी उस पर काम करना बाकी है। अभी हमको अपने स्वरूप में आने के लिए बहुत काम करना बाकी है, लेकिन यह संभव है, ये हमेशा याद रखना, यह संभव है, और यह गुरु के निर्देशों का पालन करने से बिल्कुल संभव हो जाता है। ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ये सब दिया जाए, ये सब बताया जाए, ये सब करवाया जाए, इसको करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर generous enough and determined enough. ये दोनों चीज चाहिए, generosity and determination. You are generous enough to allow a unknown, unreliable, unverified, unqualified person, generous enough to give him charge to give you guidance. ठीक है, पहली बात, ये जेनरोसिटी आपकी है, गुरु की इसमें कोई योग्यता नहीं, क्योंकि ये आपके पास नहीं होती तो गुरु 100% योग्य होता, स्वयं शिव भी होते तो उसको नहीं मिलता ज्ञान, क्योंकि इसके लिए नियम कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान मिलता है। तो ये श्रद्धा तो आपको पैदा करनी पड़ेगी, पत्थर पे कर लो, इंसान पे कर लो, किसी भी चीज पे कर लो, पूरी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, श्रद्धा आपको करनी पड़ती है, तो ये आपका पहला काम हो जाता है। करेक्ट है? तो अब आप आणव उपाय में आए हैं, जो कि सबसे उपयुक्त है आप लोगों के लिए, लेकिन इसके पहले भाई मन पे नियंत्रण करो। तो आज मैंने आपको क्या बताया? आपको कोई धर्म का उपदेश नहीं दिया, आपको मैंने ये नहीं कहा कि बकरा मत काट के खाना, आपको मैंने ये नहीं कहा कि भाई आज से वेजिटेरियन डाइट लेना, आपसे मैंने ये नहीं कहा कि भाई तुम आज के बाद जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, मैंने ये भी नहीं कहा कि शाम को कभी कभी TGI फ्राइडे में बैठ करके एक आध लगाना मत, कुछ नहीं बोला। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। लिक्विड स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी मैंने कोई मना नहीं किया आप लोगों को।
मैंने कहा बस शांत रहो, 2 चीजों का प्रयास करो और धीरे धीरे आपको अपने जीवन में परिवर्तन मिलेगा। मन पर नियंत्रण करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं, क्योंकि मन को पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। आप पकड़ सकते हो अपनी क्रियाओं को, तो सबसे पहले अपनी क्रियाओं में बोलने को पकड़ो, ठीक है। और दूसरी, जो अभी हम साधना के दौरान जितने लोग भी हमारे तत्व शक्ति विज्ञान साधना में हैं, उनको हमने एक और प्रैक्टिस दी है जो कि बहुत क्रूशियल है और बहुत ही, इट्स लाइक फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सीकर्स डेवलपमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड हिज अवेयरनेस ऑफ हिज बॉडी, अवेयरनेस ऑफ हिज ओन बॉडी, कि वो कैसे बैठा है, अपने बॉडी के बारे में पूरी तरह से अवेयर है। कहाँ उसे अच्छा लग रहा है, कहाँ बुरा लग रहा है, उस तरह से मूव कर रहा है, क्या उसका पोस्चर है, कितनी उसकी गर्दन हिल रही है, कितने उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं। अब आज साधकों के जीवन में कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साधक अवेयर है, वो ना मुंह में उंगली डालेगा, ना नाक में, ना आंख में, वो तो जिंदा है भाई। कोरोना से बचने के लिए क्या करो? साधक बन जाओ। क्या करना है? खूब जाके मरीजों को टच करो, ऑफ कोर्स मास्क लगाओ, जब आप किसी के साथ पास जाते हो तो मास्क लगाओ, सब करो, लेकिन आपको जाना, मास्क लगाने के बाद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो होगा नहीं, अब खत्म हो गई बात। अगर आपने गॉगल्स और मास्क लगाया हुआ है तो आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होगा। अब बचा क्या? अब बचा ये कि आप साधक हो या नहीं हो। यदि साधक हो तो अवेयर हो कि मैं अपने गाल को क्या छू रहा हूं, क्या मैं अपनी आंख में, अपने जबरदस्ती नाक में, कान में, मुंह में कुछ भी टच कर रहा हूं, अवेयर है। यदि बॉडी अवेयरनेस रहे तो भी 99% चांस है, बाकी तो उसी की इच्छा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, उसके लिए कुछ करना नहीं है, जाना होगा तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी गलती से ना जाए उसके लिए ये व्यवस्था है। क्या होना है? अवेयरनेस। तो बॉडी अवेयरनेस रखने से 2-3 लाभ होते हैं। जो लोग भी इसको अप्लाई करेंगे लाइफ में उनको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी अवेयरनेस, हाउ आई एम फीलिंग इन माय बॉडी, हाउ आई एम सिटिंग, आई एम इरेक्ट एनीवेयर, पेन तो नहीं है, कोई कहीं किसी तरह की स्टिफनेस तो नहीं है, किस तरह का मैं मूव कर रहा हूँ, क्या मेरा जेस्चर है, क्या मेरा पोस्चर है, ये एक और चीज है। तो आप लोगों को साधना करने को मिल रही है या नहीं भाई? दे दिया? पर्याप्त है या नहीं? ये 24/7 का प्रोजेक्ट आपको मैंने दे दिया, ठीक है, करेक्ट है चित्रा जी? हमें पता नहीं चल रहा कैसे करेंगे। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन लाइक किंडरगार्टन वाला पूछे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे शेक्सपियर का जो है टू डू और नॉट टू डू या टू बी नॉट टू बी कैसे समझ में आएगा, एंड व्हाट्स इन द नेम कैसे समझेगा? प्रॉब्लम है। ABCD पढ़ो बेटा, ABCD पढ़ो, टीचर का चिंता मत करो बेटा, ये भी पढ़ोगे, ठीक है। कब पढ़ोगे? जब ABCD तक पढ़ लोगे, फिर तुमको हम जोड़ के बताएंगे, फिर 2-2 अक्षर जोड़ेंगे, फिर 3-3 जोड़ेंगे, फिर 4-4 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे से आपको ग्रामर सिखाएंगे, फिर ग्रामर वो वाली सिखाएंगे, थोड़ा सा जो पूरे सारे 10 सिखाएंगे, और उसके बाद फिर बोले जब शेक्सपियर पढ़ने जाओगे तो तुम्हें एक अजीब सी भाषा मिलेगी, हम उस भाषा के बारे में भी ज्ञान देंगे। क्यों? तो इसी तरीके से साधारण भाषा का ज्ञान होने से शास्त्र समझ में नहीं आता, इसी तरह से नहीं आता। तो शास्त्र में जो लिखा है वो समझाने के लिए हमारे जैसा एक चाहिए जो समझाए कि देखो इस शास्त्र में क्या लिखा है, ठीक है। बाकी संत लोग आप हो, साधक लोग आप हो, है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले आप लोग हो, और आपको ही 2 काम करना होगा, एक अथॉरिटी, दूसरा डिटर्मिनेशन। मैंने कहा था राइट। दूसरा डिटर्मिनेशन ये कि, और डिटर्मिनेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हम अल्प बुद्धि तो नहीं है कहीं, बस इतना ध्यान रखो। जिस व्यक्ति का लॉजिक नहीं काम करता उसी को अल्प बुद्धि कहते हैं, और उसी के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं। जो व्यक्ति यह जानते हुए
कि मुझे यह कार्य करने से सफलता मिल सकती है वह न करे। जो यह व्यक्ति जानते हुए भी कि मैं कुआं खोद रहा हूं और रोज नई जगह पानी मारने 2-4 कुदाले मारूंगा, तो उसको तो अकल का प्रॉब्लम है ना। उसको 100% डेडिकेशन है, श्रद्धा भी है, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है, जो कि एब्सेंस ऑफ जो अप्लाइड आपका माइंड है, जो आपका माइंड लॉजिक के फॉर्म में, बुद्धि के फॉर्म में काम करता है, वो नहीं होगा तो नहीं होता। ठीक है, अब आप समझें कि यहाँ पर साधक को क्या कहा गया। पहले सूत्र शांभव पाय में कहा चैतन्य आत्मा, दूसरे सूत्र में कहा गया आत्मा चित्तम मंत्र, और अब यहाँ पर आके कह रहे हैं आत्मा चित्तम। एक ही चीज डिफाइन कर रहे हैं लेकिन 3 तरह से बोलते हैं। ठीक है, पर मैंने एक चीज पहले भी आपको बताई थी कि सूत्रों में कंटिन्यूटी है। ऐसा मत समझे कि पहले वाले सूत्र अब यहाँ नहीं अप्लाई होंगे, दूसरे वाले यहाँ नहीं अप्लाई होंगे। ऐसा समझो कि जो सबसे पहले बताया गया वो अब सब में अप्लाई होगा, जो दूसरे वाले को दूसरा जो बताया जा रहा है उसमें पहला और दूसरा अप्लाई होगा, जो तीसरा बताया जा रहा है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा सब अप्लाई होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि जो पहले में, दूसरे में बताया गया था वो थर्ड में अप्लाई होगा। आप कहें अरे गड़बड़ होगी, पहले से आना चाहिए था। अरे भाई सुनो, तुम किसी भी दिन आते तो मैं तुम्हें यही 2 काम बता रहा हूं। चाहे तुम शांभव में आते तो भी तुम्हें मालूम है कि तुम आड़व के उपाय के अधिकारी हो, तो मैं तुम्हें कुछ करने को ही बताता, है ना। मैं तुमको यही बताता कि देखो, पहले मन पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी एक इंद्रिय का ख्याल करना शुरू करो, शरीर के प्रति जागरूक हो जाओ, है ना। यही काम बताता, तब भी बताता है जो चिंता कुछ नहीं करना कि नहीं मैं तो बाद में आया, पहले आता तो शायद मैं बुद्ध बन ही जाता, मिस हो गया। ऐसा नहीं है, चिंता मत करो।